नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं आम जनजीवन में होने वाली एक समस्या घुटने की जोड़ों में जो सूजन आता है उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। क्यों होता है, कैसे उससे आप बच सकते हैं, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। घुटने का जो दर्द होता है वो सूजन के कारण भी होता है और घुटने के घिसने के कारण भी होता है। अलग अलग कारण है घुटने के में जो सूजन आता है। अभी ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो मैं डे टू डे लाइफ में मैं देख रहा हूँ। तो सूजन क्यों होता है उसके कुछ एक कारण है, जैसे कि अगर किसी को चोट लग गया तो उसके कारण सूजन आ जाता है। किसी को इन्फेक्शन हो गया है घुटने में, उसके कारण होता है। किसी का जो बेकर सिस्ट करके जो एक सैनल फ्लूइड का लीकेज होता है वहाँ पे बैक साइड में पोप्लेटियल फोसा में, तो वहाँ पे भी स्वेलिंग आ जाती है। किसी का घुटने में सेल डैमेज के कारण जो फ्लूइड रिटेंशन होते हैं पूरा यूरिन के साथ में बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाते, तो वो जो रिटेंशन होता है उसके कारण भी स्वेलिंग आता है। अब किस कारण से आ रहा है ये आप बेटर जज कर सकते हैं या आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा घुटने में हीट फील हो रहा है तो ये मान के चलिए ज़्यादा चांसेस है कि उसमें इन्फेक्शन है। तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक वगैरह से लिया जा सकता है। अगर चोट लगा है, चोट लगने के कारण स्वेलिंग आई है, तो उसके लिए आप तुरंत घुटने को रेस्ट दीजिए और उस पर आइस की मतलब बर्फ़ से सेकाई करिए। इससे सूजन चला जाता है। ज़्यादा देर तक घुटने को पैर को लटका के रखने पे अगर स्वेलिंग आ रहा है तो घुटने को अपने बॉडी के लेवल में रखिए, ऊंचा रखिए, जिससे कि वो ज़्यादा लटकने के कारण स्वेलिंग नहीं आए। और अगर फ्लूइड रिटेंशन के कारण मतलब तरल बाहर बॉडी से जो एक्सेस तरल है वो निकल नहीं पा रहा, सेल डैमेज के कारण जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहे हैं, अगर वो सब प्रॉब्लम्स आए हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आप त्वरित रूप से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर स्वेलिंग आया है या कोई पेन है तो उसमें सबसे बड़ा कारण आजकल जो सामने आ रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण कैसे होता है, जैसे कि मीडियल साइड मतलब अंदर के साइड में घुटना, अगर घुटने का जो ये मेनिस्कस है वो घिस गया है, उसके बाद कार्टिलेज भी घिस करके जो कोंडाइल है दोनों के टिबियल और फीमोरल के आपस में रगड़ खा रहे हैं, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण वो स्वेलिंग क्रिएट करता है। तो ये सुजोग थेरापी के हिसाब से इसमें एक्सेस ड्राइनेस होता है, तो इसमें हीट को बढ़ाना नहीं है बल्कि ड्राइनेस को ही कम करना होता है। मैं उसके लिए उपाय भी अभी बताऊंगा कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और दूसरा कारण, एक जो मेजर कारण है घुटने में स्वेलिंग का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। वो होस्ट बॉडी और फॉरेन बॉडी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी पे जब अटैक करने लगते हैं तो उसके कारण भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी देता है, जिसके कारण सूजन आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आता है। अच्छा, घुटना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है घिसता क्यों है, तो उसके कुछ एक और कारण मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर आपका बॉडी का हैवी वेट है, आपका थाई का जो हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स है वीक है, तो पूरा जो बॉडी का वेट है वो आपके घुटने पे जाएगा, तो उसके कारण पेन होने वाला है। तो ये डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों घुटने के दर्द में इजाफा हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके घुटने में दर्द, सूजन कुछ भी आया है तो रेस्ट इसमें बहुत ही जल्दी रिकवरी में हेल्प करेगा। घुटने का दर्द है तो रेस्ट शुरू कर दो। ज़्यादा वॉकिंग आपके लिए डिजास्ट्रस साबित होगा। बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है तब तक जब तक आपके घुटने का पेन पूरा सबसाइड ना हो जाए, चला ना जाए। जब एक बार स्ट्रेंथ उसमें आ जाए आपके थाई में, या थाई के जो मसल्स है या आपके जो लेग के मसल्स है, इसमें गैस्ट्रोक्नेमियस काफ मसल्स हो गया, इन सब में अगर स्ट्रेंथ आ गया है तो फिर आप अच्छा वॉक कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह आपके फिजियोथेरापिस्ट से पूछ के कर सकते हैं। और या तो कोई योगाचार्य है तो उससे कौन से योगासन है, जैसे कि उत्तान पादासन में बोलूँगा योगासन में, या
ताड़ासन बोलूँगा। ये आपके जो मसल्स हैं थाई के, लेग के या आपके अपर बैक के इसमें स्ट्रेच आता है, तो वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है धीरे धीरे। अगर ये सब के अलावा भी अगर आपको स्वेलिंग तुरंत कम करना है, फिर भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं जाने वाले हैं, तो स्वेलिंग के कारण जो घुटने में दर्द आता है उसको कम करने के लिए मैं बहुत ही एक इफेक्टिव फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। वो बेस है क्लासिकल एक्यूपंक्चर पे। तो SP9 को सीडेट करना है। SP9 को सीडेट करने के लिए क्या करना है कि ये जो हमारा मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का जो इंडेक्स फिंगर वाला जो किनारा है, वो किनारे के साइड में आपको आना है। जो फर्स्ट फेलेंजेस का जॉइंट है जो सेकंड फेलेंजेस का जॉइंट है, वहाँ पे आपको आना है और आकर के इस जगह पे, ये वाला जो जगह है यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के बाद में फिर यहाँ पे ये जो ड्यूल मैग्नेट होता है, ड्यूल मैग्नेट का वाइट पार्ट स्किन के टच में रहेगा और जो येलो पार्ट है ये पेपर टेप के टच में रहेगा। तो जो येलो वाइट पार्ट दिख रहा है वो मैं स्किन में लगा रहा हूँ। ये जो फाइलेंजस है इससे सटा हुआ रहेगा, लेकिन इस पे नहीं रहेगा, ये वाली लाइनिंग सिर्फ सटा रहेगा। तो आप देखिए ये जगह मैं दिखा रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा जो जॉइंट है, जॉइंट फ्री है लेकिन जॉइंट से सटा हुआ है एकदम मैग्नेट जॉइंट के जस्ट बाहर, और एक किनारे वाली जो लाइन है इस पे आना है, ASP9 है। और इसके अलावा ये जो घुटना, ये वाला जो अगर चोट के कारण में अगर प्रॉब्लम आया, इन्फेक्शन के कारण में आया, तो पूरे जॉइंट पे आपको ब्लैक कलर 4 से 8 घंटे के लिए लगाना है और हर 2 से 3 घंटे पे स्टिमुलेट करिए, मसाज करिए। मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट को आप चारों तरफ से मसाज करिए। आप डेली करिए, 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, स्वेलिंग आपकी जाने लगेगी। 1 हफ्ते के बाद में फ़र्क पड़ेगा। उस 1 हफ्ते तक कुछ फ़र्क मत मान के चलिए, आपको पड़ जाएगा, कोई जादू मंत्र नहीं है ये। तो धीरे धीरे ये आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला देगा। अगर इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए होंगे फ्यूचर में, जो कि आपके फैमिली की लाइफ को आसान बनाए और हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं हेल्थ रिलेटेड, उसको कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए, तो हमारे वीडियो को आप वॉच करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके जो मूल सुझाव है, आपको इसका प्रोटोकॉल यूज करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कैसा आया, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें उससे बताइएगा। थैंक यू।